अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, बहुत सारे दोस्तों का सवाल है कि क्या हम बराह रास्त खुद नुसुक प्लेटफॉर्म से उम्रा वीज़ा हासिल कर सकते हैं या होटल बुकिंग टिकट किसी भी किस्म की सर्विसेज हासिल कर सकते हैं। कुछ लोग कहते हैं कि ये तो यूरोप के लिए, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा बड़े ममालिक के लिए है। कुछ कहते हैं ये पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश के उन लोगों के लिए है जो जीसीसी रेजिडेंस है, मतलब कि जो दुबई, बहरीन, ओमान, मस्कत, मतलब के इधर करीब दूसरे गल्फ ममालिक में रह रहे होते हैं और उनके पास रेजिडेंसी कार्ड होता है। लेकिन आपको बताता चलूं कि नुसुक ने ये प्लेटफॉर्म तमाम तर ममालिक के लिए यकसा तौर पर लॉन्च कर दिया है। आप किसी भी मुल्क में बैठे हुए हैं या किसी भी कंट्री से उम्रा वीज़ा अप्लाई करते हैं या किसी भी कैटेगरी का वीज़ा अप्लाई करते हैं, अब आप ऑनलाइन नुसुक आईडी से घर बैठे ही वीज़ा अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों, इसमें कुछ टेक्निकल चीज़ें आप समझने की कोशिश कीजिए। देखिए, पाकिस्तान से उम्रा वीज़ा ट्रैवल एजेंटों के थ्रू हम क्यों अप्लाई करते हैं, उसकी वजह यह है कि नंबर एक तो सऊदीया ने उम्रा वीज़ा वालों के लिए काफ़ी ज़्यादा रिस्ट्रिक्शन रखी हुई हैं। मिसाल के तौर पर 3 महीने से ज़्यादा आप रुक नहीं सकते, मतलब ओवर स्टे नहीं हो सकते। सेकंड नंबर पे ये है, आप वहाँ पे उम्रा वीज़ा पर रहते हुए किसी किस्म का कोई जॉब, कोई काम नहीं कर सकते। थर्ड नंबर पे वहाँ पे आप भिखारी नहीं बन के जा सकते, बेगिंग नहीं कर सकते। इस पर तो बहुत ज़्यादा सख्ती है। अब आपको क्या लगता है कि आप नुसुक प्लेटफॉर्म पे नुसुक उम्रा में nusukumra.sa ये इनकी जो वेबसाइट है वहाँ पे जाएंगे। वहाँ पे जाके आप अपना जीमेल आईडी के थ्रू लॉगिन क्रिएट करेंगे, अपना पासपोर्ट स्कैन वहाँ पे डालेंगे और तमाम तरह डिटेल डालेंगे तो आपको उम्रा वीज़ा मिल जाएगा। ये इतना आसान शायद यूरोपियन ममालिक के लिए हो सकता है, लेकिन पाकिस्तानी, इंडियन या बांग्लादेशी जब भी वीज़ा अप्लाई करेंगे तो उसके बाद एक अननोन बंदे को नुसुक प्लेटफॉर्म कैसे वीज़ा देगा। दोस्तों, तमाम तरह डॉक्यूमेंट आप अपलोड भी कर देते हैं तो 2 चीज़ों की गारंटी जो नुसुक प्लेटफॉर्म है वो ज़रूर लेगा इन ममालिक से। नंबर एक तो ये गारंटी लेगा कि या तो अगर आपका कोई इकामा होल्डर रिलेटिव सऊदी अरबिया में है तो वो गारंटी दे, वो अपने डॉक्यूमेंट सारे के सारे स्कैन करके भेजे। सेकंड नंबर पे देखिए, अगर हम उम्रा वीज़ा अप्लाई करते हैं तो नुसुक प्लेटफॉर्म को नहीं पता कि ये बंदा उम्रा वीज़ा पर किस मकसद के लिए सऊदी अरबिया जाना चाह रहा है। तो नतीजातन क्या होगा कि हमारा जब उम्रा वीज़ा टोटल अप्लाई करेंगे उसके बाद वीज़ा निकलने की बजाय वहाँ पे सेंड टू एम्बेसी एरर आ जाएगा। और तकरीबन जितने भी दोस्तों ने अप्लाई किया है वो यही कह रहे हैं कि 99% हमारा सेंड टू एम्बेसी एरर आ रहा है। उसके बाद मज़ीद हमारी वेरिफिकेशन होती है, हमारा पासपोर्ट एम्बेसी लेके जाया जाता है, वहाँ से सारा कुछ क्लियर करके वीज़ा मिलता है। तो एट दी एंड ये वही बात हो गई कि ट्रैवल एजेंटों के थ्रू ही उम्रा वीज़ा लगवाएं तो वो ज़्यादा बेहतर है। हो सकता है आगे चल के मज़ीद आसानियाँ पैदा हो जाए। फिल वक्त नुसुक से उम्रा वीज़ा हासिल करना थोड़ा सा इंडियन, पाकिस्तानियों और बांग्लादेशियों के लिए मुश्किल पेश आ रही है। इसके अलावा एक और मसला ये भी है कि अगर नुसुक प्लेटफॉर्म से आप अकेला उम्रा वीज़ा हासिल करते हैं तो क्या आपको वो वीज़ा अलाउ करेगा, जबकि आपने ना साथ ट्रांसपोर्ट ली हो, ना आपने साथ होटल बुकिंग करवाई हो, टिकट की भी आपने कोई वेरिफिकेशन ना दी हो। तो फ्रेंड्स, ये भी थोड़ा सा मुश्किल है। इसके अलावा अगर आप होटल वगैरह बुकिंग नुसुक से करते हैं तो वो अच्छे खासे आपको एक्सपेंसिव पैकेज में पड़ेंगे, क्योंकि आप अगर देखेंगे नुसुक प्लेटफॉर्म से तो इनके जो पैकेजेस हैं रियाल की सूरत में होते हैं। आप खुद ही देखें कि एक बंदे ने 2 लाख 2.5 लाख का अच्छा खासा पैकेज लेके उम्रा पे चले जाना है 21 दिन के लिए। इसकी जगह अगर 7 दिन या 14 दिन का आपको 4.5-5 लाख रुपए का पैकेज बने तो क्या आप नुसुक प्लेटफॉर्म से पैकेज लेंगे। दूसरा फ्रेंड्स, मैंने आपको कल ये नहीं कहा था कि उम्रा वीज़ा मुकम्मल तौर पर बंद हो गए हैं। मैंने कहा था जो वर्चुअल आईडीज पर काम कर रहे थे, वर्चुअल आईडीज बैन हो गई है। और मैंने ये भी नहीं कहा था जो लोग 15-20 दिन बाद फ्लाई करना चाहते हैं वो परेशान ना हो। मैंने ये नहीं कहा कि उम्रा वीज़ा खुलना ही नहीं, मैंने कहा था उम्रा वीज़ा 1 दिन में भी खुल जाता है। हो सकता है अभी मैं वीडियो बना रहा हूँ 1 घंटे के बाद खबर आए जी आईडी ओपन हो गए हैं या कोई और नया लाइहा अमल तैयार हो गया है, वीज़े मिलना शुरू हो गए हैं। लेकिन फिल वक्त जो इशू है ये इंतहाई टेम्परेरी इशू है, इंशाअल्लाह अज़ीज़ सॉल्व हो जाएगा।
आपको मैं ये कोई सुजेशन नहीं देता कि आप फौरी टिकट रिफंड करा के पैसे वापस ले लें, उसमें जो इतना सारा टैक्स आपका कटेगा वो भी तो जाया जाएगा ना। आप सिर्फ और सिर्फ सब्र तो हम्मल से काम ले, अल्लाह के हुजूर दुआएं करें, सब्र करें, इंशाअल्लाहुल अजीज टेम्परेरी मामला है, हल हो जाएगा और बहुत जल्द हल हो जाएगा। आपको डिमोटिवेट होने की, मायूस होने की किसी किस्म की ज़रूरत नहीं है। दुआ है मेरे सब्सक्राइबर, मेरे व्यूवर्स को अल्लाह ताला बार बार बादब उम्रा की सआदत नसीब फरमाए। फर्दर अपडेट जानने के लिए और बर वक्त आप हर न्यूज़ के साथ बखबर रहने के लिए एलीट साकिब यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन रखें, ताकि तमाम तर अपडेट्स आपको बर वक्त मिलते रहें। नमाज कायम करें, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे रोज़ाना कसरत से दुरूद पाक भेजा करें और कुरान करीम की तिलावत करते रहा करें। इजाज़त दे, शुक्रिया, जज़ाकल्लाह।